सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है हार्ट से बॉडी में कैसे जाता है, बॉडी से लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए कैसे जा रहा है और वापस लंग से हार्ट में कैसे आ रहा है, ये सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट, की जो हार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब ब्लड आता है और जब ब्लड वापस जाता है तो हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए कुछ इम्पल्स तो चाहिए होंगे। अब ये इम्पल्स जो है हार्ट में, ये कहाँ से जनरेट होते हैं, तो वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जो हार्ट है, हार्ट की हमने 3 लेयर्स देखी थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कुछ न्यूरोमस्क्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती है। वो न्यूरोमस्क्यूलर सेल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। और इन न्यूरोमस्क्यूलर सेल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी भी स्पेशल टाइप के नर्व ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होता है। ओके in myocardium of heart, special type of neuromuscular cells are found which generate electrical impulse। ये जो न्यूरोमस्क्यूलर सेल से क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं इस न्यूरोमस्क्यूलर सेल के अंदर कैपेसिटी है, ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट कर सकती है। इसको किसी भी स्पेशल टाइप के नर्व ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। automatically without any need of nerve operation ये जो प्रोसेस है इट इज इंट्रिंसिक प्रोसेस। ओके अब मायोकार्डियम लेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए टोटल 3 टाइप्स के जो है न्यूरोमस्क्यूलर सेल्स होती है। कितने टाइप्स की न्यूरोमस्क्यूलर सेल्स जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, SA नोड, SA मतलब साइनो एट्रियल नोड, सेकेंड AV नोड, एट्रियल वेंट्रिक्यूलर नोड, और AV बंडल, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर बंडल, और फिर एक है पुरकिंजे फाइबर। जो पुरकिंजे फाइबर है वो AV बंडल का ही पार्ट है। Intrinsic, there are different type of neuromuscular cells are found
इन मायोकार्डियम। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट एस ए नोड, सेकंड एवी नोड, थर्ड एवी बंडल, एंड फोर्थ पुरकिंजे फाइबर। एस ए की फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल बंडल। तो इतना क्लियर है कि जो हार्ट की मायोकार्डियम है, उस मायोकार्डियम में टोटल कितने टाइप्स की न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है? एस ए नोड है, एवी नोड है, एवी बंडल है एंड पुरकिंजे फाइबर्स है। डन। फर्स्ट एस ए नोड देखेंगे कि कहाँ लोकेटेड होता है हार्ट में और क्या फंक्शन है इसका। एस ए नोड ये देखो, ये वाला कौन सा पार्ट है? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर एस ए नोड लोकेटेड होता है और एस ए नोड राइट एट्रियम में भी कहाँ लोकेटेड है? ये देखो, जहां पे ये कौन सी वीना कैवा है? सुपीरियर वीना कैवा। जहां पे सुपीरियर वीना कैवा आकर ओपन हो रही है, वहां पे एस ए नोड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फिर ए वी नोड जो है, ए वी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखो, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करने का काम किसका है? इंटर एट्रियल सेप्टम का। तो ये किसके क्लोज होती है? इंटर एट्रियल सिस्टम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के नियर, और जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उसके पास में लोकेटेड रहता है। तो क्लियर हुआ, एस ए नोड और एवी नोड। ये एवी नोड ही आगे जाके क्या बनाता है? एवी बंडल बनाता है, और वही एवी बंडल आगे जाकर क्या बनाता है? पुरकिंजे फाइबर बनाता है। इट इज ऑल्सो known as pacemaker
ऑफ हार्ट। एसए नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? इट इज located near, it is located in right atrium at the opening of superior vena cava। कहाँ लोकेटेड होता है? जहां पे सुपीरियर वीना कैवा ओपन होती है उधर, और राइट एट्रियम के अंदर। ओके, अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होता है ना, एस ए नोड से फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन सी नोड जनरेट करती है? एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। इलेक्ट्रिकल इंपल्स generated by electrical impulse first generated by SA node। second AV नोड। एवी नोड कहां लोकेटेड होता है? नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व था उधर, और जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उसके पास में लोकेटेड होता है। और जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए हैं एस ए नोड से, ये कहां जाते हैं? यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पहुंचते हैं? एवी नोड के पास पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स generated by SA node reached to AV node। okay, AV node is located near interatrial septum and close to atrioventricular valve। क्लियर है इतना? थर्ड है एवी बंडल। एवी बंडल। एवी बंडल जो है मैंने तुम्हें बताया था एवी नोड से ही क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इट स्टार्ट फ्रॉम एवी नोड और ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? राइट एंड लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर। इट स्टार्ट फ्रॉम AV node and it divides into
right and left Purkinje fiber, and lastly Purkinje फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर बनाया किसने है? एवी बंडल ने बनाया है। और पुरकिंजे फाइबर का जो काम है वो क्या है? ये कंप्लीट हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मेक बाय एवी बंडल, it plays important role in complete or continuous contraction and relaxation of heart। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट जो है वो क्या करता है? बिना रेस्ट लिए कॉन्टिन्यूअसली वर्क करता रहता है, कॉन्टिन्यूअसली ब्लड को क्या करता रहता है? पंप करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो ब्लड का जो फ्लो है ये भी तो जरूरी है हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी हमें, तभी न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई हो पाएंगे, उनका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो अब हार्ट को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यू क्या होना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जो है ये करना पड़ता है खुद का। हार्ट कंटिन्यूअसली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और फिर उसका रिलैक्सेशन। इस एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब एक जो हेल्दी ह्यूमन है, एडल्ट, उसका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है। अब ये जो एक कार्डियक साइकिल मैंने बताया ना कंप्लीट होने में, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला, इस एक को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स। हार्ट वर्क्स continuously without taking rest to perform its function। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड का फ्लो करवाना, फ्लो ऑफ ब्लड, हार्ट continuously shows contraction and relaxation। ओके।
अब ये जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अ कंप्लीट cycle of contraction and relaxation is called cardiac cycle. A healthy human heart complete or beat 72 times per minute. To complete a cardiac cycle, it takes कितने सेकंड लगते हैं कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड्स। अब जो कार्डियक साइकिल है वो 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। वो फेजेस कौन कौन सी है? फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा है वेंट्रिकल सिस्टोल और तीसरा है एट्रियल और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको सिस्टोल बोला जाता है और जब हार्ट रिलैक्स होगा उसको क्या बोला जाता है? डायस्टोल। When heart is contracted, it is called systole. And when heart is relaxed, it is called diastole. क्लियर है? सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है? क्लियर है? तो लिखो cardiac cycle completed into 3 phases. अब ये 3 phases कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज एट्रियल सिस्टोल, सेकंड है वेंट्रिकल सिस्टोल एंड थर्ड है एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है?
अब देखो जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल मींस जो हमारा एट्रियम है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगता है, ये एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होता है 0.1 सेकेंड में। कितने में कंप्लीट होता है, 0.1 सेकेंड में। और जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ये कंप्लीट होता है 0.3 सेकेंड्स में। और जो एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल है, मतलब अब जब वापस वो दोनों रिलैक्स होंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड। क्लियर है? ये देखो ये है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, एट्रियल जीरो पॉइंट 1 सेकेंड, ये हो गया 0.3 सेकेंड एंड दिस इज 0.4 सेकेंड। अब ये जो 0.3 सेकेंड है, 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा था, वेंट्रिकल सिस्टोल। और 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा था, एट्रियल सिस्टोल। और 0.4 सेकेंड में क्या हो रहा था, डायस्टोल। एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल। अब फर्स्ट देखेंगे कि एट्रियल सिस्टोल होता कब है, और जब एट्रियल सिस्टोल होता है तब क्या क्या होता है हार्ट के अंदर। डन। एट्रियल सिस्टोल। अब देखो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहां आता है, राइट एट्रियम में आता है। और उसी टाइम, सेम टाइम पे जब राइट एट्रियम में तो कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो कौन लेकर आ रही है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर आ रही है, पल्मोनरी वेन। अब जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाते हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, अब राइट एट्रियम में हमें पता है कौन सी नोड प्रेजेंट है, SA नोड प्रेजेंट है। वो क्या स्टार्ट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, हार्ट क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। जो एट्रियम वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन से वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही वॉल्व्स ओपन होते हैं तो ब्लड एट्रियम से कहां एंटर करता है, वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड के अंदर जो एट्रियम है हार्ट का, वहां से ब्लड कहां आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। When deoxygenated blood comes into right atrium by vena cava, at the same time
oxygenated blood comes into left atrium by pulmonary vein. अब जैसे ही ब्लड आता है एट्रियम में तो क्या होता है, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है. मीनवाइल SA node started generate electrical impulse. Right and left atrium get contracted due to electrical impulse. जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे तो राइट और लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा. और जैसे ही राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो कौन से वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहां एंटर करेगा, वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा. देन atrioventricular valves gets open and blood enter into ventricle by the valves. ब्लड कहाँ एंटर करता है, वेंट्रिकल में एंटर करता है. जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस टेक 0.1 second to complete. मतलब एट्रियम को खाली करना है, वेंट्रिकल को फिल करना है. ये प्रोसेस कितना क्विक है, 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया. Done. Ventricle systole. अब देखो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए थे कहां पर, एट्रियम में. ऐसे नोड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए थे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पहुंचते हैं, अब एवी नोड्स के पास पहुंचते हैं. और एवी नोड से भी आगे और कहां जाते हैं, एवी बंडल के पास जाते हैं. और एवी बंडल के बाद भी कहां जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर के पास जाते हैं. अब जैसे ही यहां तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचता है तो जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहां से आया, एट्रियम में आया है. अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अब वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ गए हैं.
अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक वॉल्व तो बंद हो जाता है, कौन सा बंद होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाता है, एंड जो हमारा सेमिल्यूनार वॉल्व थे वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो जब एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। और जब हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा तब ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। When blood filled in ventricles meanwhile electrical impulse generated by SA node reaches to AV node, then ventricle gets contracted। अब ये जो सिग्नल है ये फर्दर एवी नोड से कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फर्दर एवी नोड से एवी बंडल के पास जाते हैं ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फर्दर reaches to AV bundle and then Purkinje fiber। ओके, पहले देखते हैं कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया है? राइट वेंट्रिकल में आया है, या दोनों का एक साथ ही लिख लेते हैं। व्हेन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड then atrioventricular valve एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स मीन्स मैं कौन से वॉल्व की बात कर रही हूँ? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की। वॉल्व्स क्लोज्ड बट सेमिल्यूनार वॉल्व ओपन। ठीक है, जो सेमिल्यूनार वॉल्व है कौन से? पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल through pulmonary valve enter into lungs by pulmonary आर्टरी।
क्लियर है? जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से कहां एंटर करेगा? लंग्स में एंटर करता है। और राइट वेंट्रिकल तो देख लिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कौन सा बचा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन से वॉल्व के थ्रू जाएगा? एओर्टिक वॉल्व थ्रू एओर्टिक वॉल्व कौन सा वॉल्व है? सेमिल्यूनार है। एंटर टू बॉडी बाय बॉडी तक ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल कौन सी है? एओर्टा।